अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी सबसे पहले आज के व्लॉग में ना हम इन ठंडी ठंडी हवाओं के साथ विंटर्स को वेलकम कहते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मौसम चेंज हो रहा है और आजकल ना इतनी अच्छी इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, बल्कि बारिशें भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी हो रही हैं। तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, एक मिनट में धूप होती है और एक मिनट में इस तरह के बादल आ जाते हैं। तो बस आज भी ना जैसे ही मैं सुबह उठी ना, मैं इधर टेरेस में आई, बल्कि मुझे कमरे में ही ना ऐसे लग रहा था सर्दी लग रही हो। तो मैं बाहर टेरेस में आई मौसम देखने के लिए, तो इतनी अच्छी हवाएं चल रही थी और मुझे देख के ना फिर मुर्तज़ा भी यहाँ पे आ गया। कितनी अच्छी हवा है ना। हाँ नहीं, आंधी नहीं चल रही, हवा है बड़ी तेज तेज हवा है, बहुत ज़्यादा तेज है। तो चलिए जी ठंडी हवाओं के मज़े लेके फिर मैं अंदर आ गई और मैंने फिर मुर्तज़ा को नाश्ता बना के दिया। और अब नाश्ता वाश्ता करने के बाद ना मैं ये देख रही थी, कल रात को ना मैं ग्रोसरी के लिए गई थी, कुछ घर में चीज़ें ख़त्म थी, ज़रूरी मिर्च मसाला काफ़ी सब भी ख़त्म था तकरीबन, तो मैं वो लेने के लिए गई थी। और साथ ही ना स्टोर पे ना ये मुझे नज़र आई डेकोरेशन के लिए। तो आजकल ना हल्की फुल्की चीज़ें मैं इसी तरह से ना ले लेती हूँ, तो जो जिनकी प्राइस मुनासिब होती है ना बस वही चीज़ें मैं लेती हूँ। और मैं आपको ना इसकी कीमत भी दिखा रही थी, ये मुझे इतना अच्छा लगा ना, हालांकि इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल ये मामूली सी प्राइस में था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इसको डेकोरेट करते हैं, तो लिखा भी इसके ऊपर अच्छा हुआ था। और आजकल ना मैंने घर में इसी तरह से हल्की फुल्की डेकोरेशन स्टार्ट की हुई है, डेकोरेट कर रही हूँ जितना भी मुझसे हो सकता है। तो बस ना वही मैं इस वक्त यहाँ पे इसको लगाने लगी थी रीबा के रूम के बाहर, तो यही जगह मुझे सूटेबल लगी इसके लिए, मैंने कहा इसको यहीं पर लगा देते हैं। अकेले खेल रहा है। झूठी मूठी खेल रहा है मेरा बेटा, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। हवा कितनी अच्छी चल रही है ना आज सुबह से। और मुर्तज़ा को क्रिकेट का इतना ज़्यादा शौक है ना, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसका बस हर वक्त यही होता है कि बैट हाथ में पकड़े रखे, कोई उसको बॉलिंग करवाता रहे, वो खेलता रहे। तो यहाँ पे भी ना आके ना जब हम लोग यहाँ पे आए ना, बल्कि हम लोग ना यहाँ पे अभी सर्च ही कर रहे थे, तो वो हर वीकेंड पे ना फ्राइडे सैटरडे संडे तो यहाँ पे आके ना क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन करता था, वहाँ पे जाता था, क्योंकि यहाँ पे मेरी कज़न्स के बच्चे जाते थे एकेडमी में, तो वो ना उनके साथ ही मुर्तज़ा ना फिर चला जाता था। तो इसको इतना ज़्यादा शौक है ना, तो यहाँ पे अकेला ही लगा हुआ था। मैं उसको बैठ के देख रही थी काफ़ी देर, तो मैं इसको बैठ के देखती रही कि ये कर क्या रहा है। फिर मैंने इसको शूट करना शुरू कर दिया। तो ये इसी तरह से ना बस ख्याल ही ना क्रिकेट ही खेल रहा था, पहले अपने ख्यालों में मगन था, तो बस चुप करके ना खुद ही लगा हुआ था। तो फिर बाद में ना जब इसने देखा ना कि अब मेरी वीडियो बन रही है, तो फिर इसको फील हुआ कि मैं अकेला ही खेल रहा हूँ। और ये देखिए क्रिकेट खेलते खेलते ना एकदम से मुर्तज़ा को जोश आया है, तो मुझे कहने लगा कि मैं पार्क जा रहा हूँ, मैं झूले लेने जा रहा हूँ। ये यही करता है आजकल कि बस घर में ये होता है तो क्रिकेट खेलता रहता है खुद से ही, और अगर इसका दिल चाहता है तो फिर सामने पार्क चला जाता है, वहाँ पर जाके झूले लेता रहता है। तो अब ये जा रहा था, मैं ऊपर से इसे देख रही थी। मैंने इसे कहा भी कि अब अकेले जा रहे हो, रुक जाओ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन फिर ये निकल गया। और अब ना मेरी कज़न का फ़ोन आया कि मुर्तज़ा ने अगर जाना है तो इसको भेज दो, बच्चे जा रहे हैं एकेडमी के लिए। तो मैं ना इसको देखने के लिए ही पार्क में जा रही थी, मैंने कहा इसको देख के आती हूँ। और यहाँ पे आज ना इतना अच्छा था ना मौसम, तो मैं यहाँ पे ना वॉक करने लग गई थोड़ी सी। मैंने कहा चलो चहलकदमी करके तो मौसम को एंजॉय करते हैं। मुर्तज़ा को मैंने आवाज़ दी तो कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं फिर झूले लेके आता हूँ।
और फिर मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक वॉक करती रही। मुर्जा को मैंने भेज दिया था घर, मैंने उसे कहा कि जाके आप रेडी हो और फिर उसके बाद निकल जाना अकेडमी के लिए। और ये भी मैंने उसे कहा कि रीबा को भेज दो, मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, वो भी आके वॉक कर ले थोड़ी देर। वो बस घर में ही घुसी रहती है, उसे घर में रहना ही अच्छा लगता है। और ये देखिए जी मुर्तज़ा निकल रहा है अब अकेडमी के लिए। तो ये साइकिल ना आजकल उसने अपनी गाड़ी बनाई हुई है। साइकिल में जा रही हूँ उधर। पकड़ के लेके जाना। मेरी बात सुनो, ऐसे पैदल ही चले जाओ। टाइम लग जाएगा बड़ा। टाइम लग जाएगा? हाँ जी। तो जाओ फिर चले जाओ। तो बैट किस तरह, इस तरह पकड़ के लेके जाओगे कि वो बैट पीछे लगा लो ना। इधर पीछे ये देखो, लगा दो। ये पीछे इसको इस करो, उठाओ ज़रा यहाँ, ध्यान से जाना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अटक गया तुम्हारा बैग। अब अल्लाह हाफिज़, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो चलिए जी, मुर्तज़ा तो निकल गया है अपनी गाड़ी पे बैठ के, कज़न्स के घर जा रहा है। वहाँ से बच्चे जाएंगे ना तो उनके साथ ही चला जाएगा ये भी अकेडमी। और ना जाते हुए ना दरवाज़ा खोल के चला गया। मैंने इसको कहा था कि मैं भी यहाँ पे वॉक करूँगी, यहाँ पे ही रुकूँगी, क्योंकि आज मुझे ना कोई घर में काम नहीं था। क्लीनिंग वगैरह का काम आज मैंने सुबह सुबह ही कर लिया था। एक दिन मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, एक दिन मैं मोपिंग कर लेती हूँ, बस इसी तरह से ना गुजारा चल रहा है फ़िलहाल। तो दरवाज़ा ये खुला छोड़ गया था, मैं दरवाज़ा बंद करने आई और फिर मेरी सामने नज़र पड़ी ना, तो इस पे ना छोटे छोटे से ये रेड कलर के ना फ्लावर्स बने हुए थे। मेरे पास भी घर में ना इस तरह का था, गमले में मैंने लगाया हुआ था, तो वहाँ पे भी ना इस तरह के छोटे छोटे से फूल खिलते थे। ये बड़े प्यारे लगते हैं लगे हुए ना। तो ये देखिए यहाँ पे ना हर घर के आगे ना इस तरह से ये ग्रीनरी है, क्यारियाँ बनाई हुई हैं लोगों ने। और ये बड़े बड़े से इस तरह से ना हर घर के आगे ना आपको इस तरह ग्रीनरी नज़र आएगी। तो मेंटेन करके खासा लोगों ने रखा हुआ है। आज थोड़ी देर वॉक करते हैं। साइमा आंटी भी आ रही हैं, आयशा आंटी साइमा आंटी दोनों। घर में बैठ के क्या करना था तुमने? घर में बैठ के क्या करना था ये बताओ। उनको मैंने कितने फ़ोन किए हैं, अभी तक आ नहीं रही। मैंने कहा वो पार्क चलते हैं, आज इतना अच्छा मौसम है। अब मुँह ठीक आ रहा है आपका? मुँह नहीं ठीक आ रहा। देखो कितना अच्छा मौसम है ना। और अरीबा को तो काफ़ी मुश्किल से ना मैंने नीचे उतरवा लिया है। बेल दी मैंने घर की, मैंने कहा हाँ जो नीचे बस थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद तुम जाके घर में अपने बेड के ऊपर बैठ जाना। और मैंने अपनी कज़न्स को भी ना फ़ोन किया था, मैंने कहा आओ थोड़ी देर पार्क में बैठ के ना बातें करते हैं, तो इस तरह गपशप करेंगे, मज़ा आएगा। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से बड़े अच्छे लग रहे थे झाड़ियों के बीच में। इतना बड़ा पत्थर और अंदर घुस के इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे येलो कलर के। ये देखो बिल्कुल ऐसे पर्दे की तरह लग रहा है, पता नहीं ये क्या है। ये देखो नहीं, ये भी कच्चा है, ये पक गया, कुछ है चीज़। देखो ऐसा लग रहा है जैसे पर्दा होता है। और ये देखिए हम लोग ना काफ़ी देर यहाँ पे नीचे ही खड़े रहे, प्लांट्स वगैरह देखते रहे, लोगों के पौधे दरख्त ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। और फिर 500 फ़ोन करने के बाद ना मेरी कज़न्स आ रही हैं, तो मुझे कहने लगी कि तुमने ना इतना अर्जेंट हमें बुलवाया है ना, हम सारे घर के काम छोड़ के तो यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग ना इनका वेट ही कर रहे थे पार्क जाने के लिए। हालाँकि हम दोनों अरीबा और मैं भी जा सकते थे, लेकिन इनके साथ मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो एंजॉय क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो मिलके जाते हैं पार्क, वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं। आज हम करेंगे अपनी कज़नों के साथ पार्क का व्यू। नहीं, अपनी कज़नों की नाक में दम कर दिया। नहीं, नाक में नहीं दम किया मैंने। ये क्या लेके आ गई हो साथ में? अनार साथ ही लेके आ गई हो। चलो पार्क चले। हम जा रहे हैं अपनी कज़न्स के साथ पार्क का विजिट करने। आपको भी दिखाते हैं। साइमा इधर तो देखो। चले पार्क लेके चलते हैं आज आपको। मिर्हा का नारी गिर गया, अब क्या करेगी मिर्हा? चलो, ये हो गई पार्क की एंट्रेंस।
और ये देखिए जी, ये है पार्क का वो झूलों वाला एरिया जो कि मुर्तज़ा को बड़ा ज़्यादा पसंद है। तो डेली का काम है मुर्तज़ा का यहाँ पे झूले वगैरह लेना, उसको बड़ा अच्छा लगता है ना। तो आ जाता है हनान के साथ, कभी अकेला भी आ जाता है, कभी हनान के साथ आ जाता है, कभी मुझे लेके आ जाता है। तो आज मुर्तज़ा तो यहाँ पे हमारे साथ अब है नहीं, तो उसके बगैर हम लोग झूलों को एंजॉय कर रहे हैं। सोनिया डेली व्लॉग, सोनिया कभी कभी व्लॉग। देखिए नाजरीन, कितना खूबसूरत पार्क है, कितने प्यारे बादल बने हुए हैं और सोनिया साथ है हमारे, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। पार्क देखिए कितना हरा भरा लग रहा है। आज तो मौसम भी बहुत ही प्यारा है, बच्चे भी आए हैं खेलने के लिए। और ये देखें कितने खूबसूरत दरख्त हैं यहाँ पे। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये हमारे घर के पास बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ पे रोज़ लोग जो शाम में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। और अभी आपने मेरी कज़न की व्लॉगिंग तो देख ही ली होगी, जो कि वो मेरे लिए कर रही थी। तो बस ये मेरी कज़न भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी है, बल्कि बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी। तो इसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि बस मुझे खुश रखे, तो ऐसे ही मेरे साथ छेड़खानी करती रहती है। जिस तरह फ्रेंड्स में होता है ना, बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हैं, छेड़ते रहते हैं एक दूसरे को, तो ये भी ना मेरे साथ इसी तरह से ही करती रहती है। तो मेरा दिल खुश करती रहती है बस अपनी बातों के साथ। लेकिन यार अरे आगे हो जाना, सहमत थोड़ी आगे हो। ये बोल लो, कुछ बोल लो। बोला सी ऐसे ऐसे तो अच्छी आ रही है, ऐसे तो अच्छी आ रही है। फिर काफ़ी देर पार्क में एंजॉय करने के बाद ना अब हम लोग घर वापस आ रहे थे। तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि मेरी तरफ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ, मिलके बैठ के चाय पीते हैं। अलीबा ये अच्छा लग रहा है, ये वाला नहीं, ये चांदी की वर्क वाली बर्फी तो मेरी फेवरेट। तो मैंने चाय का कहा ना, तो कहने लगी मेरी कज़न्स के ऐसा करते हैं कि बेकरी पे चलते हैं, वहाँ से ना सब ना एक एक आइटम ले लेते हैं और इस तरह मिलके बैठ के खा लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने दोपहर का भी कुछ नहीं खाया हुआ था, तो हमने कहा चलो इस वक्त चाय बनाते हैं, बेकरी से एक एक आइटम लेते हैं और सारे मिलके टी पार्टी कर लेते हैं। तो वही ना, अब हम लोग घर वापस जा रहे थे। फिर ये लोग कहने लगे कि अब ना रात भी होने लग गई है, तो हमने जाके घर में खाना वगैरह भी बनाना है, तो ऐसा करते हैं कि अब हमारे घर ही चलते हैं। तो वहाँ पे जाके ना फिर हम खाना पका लेंगे साथ, और साथ में ना टी पार्टी भी कर लेंगे। तो फिर मैं ना अपनी कज़न्स के घर ही आ गई, और यहाँ पे देखिए जी सब ने एक एक आइटम ली, तो इतनी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई, हम लोगों ने इतना इंजॉय किया ना। तो ये खा के हमारा ये सब चीज़ें खा के ना पेट भी काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया था। तो खाने की बिल्कुल भी नहीं रही थी तलब कि अब हम कुछ खाएं, लेकिन फिर भी ना इन लोगों ने खाना बना लिया था और कहने लगी कि अब यहाँ पे ही रुक जाओ। और मेरे लिए ना वो स्पेशल इस तरह से दूध पत्ती बनाती हैं, हल्का हल्का कलर निकालती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे व्लॉग्स में देखते हैं कि चाय का कलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हालांकि मैं तो अपनी तरफ से ना स्ट्रॉन्ग टी बनाती हूँ, लेकिन मेरी शायद पत्ती ठीक नहीं थी लास्ट डेज में, तो हल्का हल्का कलर निकलता था। तो ये लोग यही समझते हैं कि मैं लाइट कलर की चाय को पसंद करती हूँ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ना साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं टी पार्टी को, साथ साथ चाय पी रहे हैं, तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आया जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे लेती हूँ मैं इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।